आज मैं सवाल करती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जो कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया है, जो कहते हैं कि देश के अंदर सब समान अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जो कहते हैं कि आरक्षण से कुछ दलित रोजी रोटी खाने लगे हैं, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं। जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। जब धर्म का क्रांति करनी होती है, सड़कें भरनी होती हैं, तब तुम्हें दलित याद आते हैं। जब तुम्हें गाली देनी होती है तब तुम्हें दलित याद आते हैं। क्या इस देश के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है और हम कहते हैं कि ये देश आज़ाद हो चुका है? ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? जब आपके ही भारत के अंदर एक राज्य में जालोर जनपद में एक ऐसी घटना हो जाती है कि 25 दिन तक FIR नहीं करवा पाते हैं घर वाले। बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि बच्चा घड़े से पानी निकाल लेता है। यहाँ घड़े की कीमत ज़्यादा है और एक मासूम बच्चे की, इंसान की कीमत भी इतनी नहीं है कि आप उसको इतना मारे कि उस बच्चे के कान की नस फट गई और वह बच्चा 25 दिन के बाद मृत को प्राप्त हो गया। मैं सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से जो इनसे वोट लेना चाहते हैं। जब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, क्या वो अब सारे नेता एकजुट होकर इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? क्या संसद में कोई बोलेगा? क्या विधानसभा में कोई बोलेगा? क्या जितने मंत्री संतरी बैठे हुए हैं, क्या इस घटना के ऊपर कोई बोलेगा? क्या यहाँ पर इन लोगों को फांसी के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे? जब देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बयान से नोटबंदी हो सकती है तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों बयान नहीं दे रहे कि जातिबंदी होनी चाहिए? आप नोटबंदी का रात को 8 बजे बयान देते हैं और पूरे देश के अंदर नोटबंदी हो जाती है। यदि आप बयान देते हैं कि जातिबंदी होनी चाहिए और कल से कोई भी जाति के लिए अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है, जाति के भेदभाव से यदि किसी के साथ कोई एक्ट करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। क्या है हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री में, जो आज झूठा दिखावा करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? किस मुंह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं दलित? जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार देता, कुछ के मार देता, एक बच्चे को इसलिए मार देता, घड़े से पानी नहीं छूने दिया जाता, तो किस बात का हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आप? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यही हिंदू राष्ट्र होगा जहां देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को रोज आहत किया जाएगा, जहां लोगों को दिन दहाड़े मारा जाएगा, जहां मासूम बच्चों को मारा जाएगा, जहां स्कूल में मारा जाएगा? कहां गई वो भावना आहत गैंग? कहां मर गए वो भावना आहत गैंग के तिवारी, चतुर्वेदी और त्रिपाठी? कहां मर गए वो शर्मा वर्मा? क्यों नहीं बोल रहे आज इस आवाज पर? क्यों नहीं आवाज निकाल रहे हैं अपनी? क्यों ये अपराध हो रहे हैं उनकी नाक के नीचे? एक बयान पर आपके यहाँ भावनाएं आहत होने पर देश के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाता है 5 मिनट के अंदर। वो बच्चा रोते रोते तड़पते 25वें दिन जाकर के मर जाता है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। तुम्हारी शर्म का पानी आंखों का मर चुका है। तुम्हें तब दिखाई नहीं देता जब एक बच्चे को मारा जाता है, तुम्हें तब दिखाई नहीं देता जब दलितों पर अत्याचार किया जाता है। क्या तुम्हारी भावनाएं अब कुछ हलचल कर रही हैं या मर चुकी हैं? और सबसे बड़ी बात यह, सरस्वती बाल विद्या मंदिर के इस टीचर ने यह काम किया है। माँ सरस्वती जी जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान की देवी कही गई हैं इन लोगों के द्वारा, क्या माँ सरस्वती अंधी हो गई? आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि उस बच्चे का दर्द नहीं दिखाई दिया? क्या माँ सरस्वती की अब भावनाएं आहत नहीं हुई? एक बच्चे को मारा गया, उस परिवार को तड़पते तड़पते 25 दिन हो गए अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते, आज इस अस्पताल, कल उस अस्पताल, परसों इस अस्पताल। लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लो, समझौता करने में 4 लाख रुपए ले लो। मैं कहती हूं कि जिस टीचर ने मारा है इसको फांसी दो। ये तो एक निर्देश सिंह है, लेकिन कितने निर्देश सिंह के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे जब वो बाहर आएंगी तो पाखंड, अंधविश्वास, मनुवादी व्यवस्था, गैर बराबरी व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देंगे, ये भरोसा है मेरा। इसीलिए मैं बोलता हूं